दोस्तों, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं एनजी एक्सप्रेस न्यूज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी की सरकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि जांच एजेंसियां मुर्गी चोरी जैसी घटनाओं में व्यस्त हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के मामलों को भाजपा के इशारे पर वो छू भी नहीं रही है। सोरेन ने आरोप लगाया कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर हुए पेपर लीक होते हैं और पूरा जो मामला है वो बीजेपी के हाथों द्वारा ही होता है और उसका धन का इस्तेमाल आगे बीजेपी अपने चुनाव प्रचार अभियान के लिए करती है और कर रही है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि झारखंड चुनाव में जो आप भाजपा का तामझाम देख रहे हैं वो सिर्फ पेपर लीक के पैसों की वजह से है। ईडी, सीबीआई, एनआईए जो आजकल मुर्गी चोरी की भी जांच करने लगी है वो कभी भी पेपर लीक के मामलों की जांच नहीं करती। क्यों? इसलिए क्योंकि बीजेपी ही पर्चे लीक करवाती है और उस पैसे से वो चुनाव के बाद विधायक, सांसद खरीदती है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित सभी राज्यों में पेपर हैं, एग्जाम्स पेपर हैं, वो लीक होते हैं। मध्य प्रदेश में तो व्यापम ने ना जाने कितने बेगुनाहों की जान भी ली। झारखंड में एक परीक्षा लीक हुई तो हमने तुरंत देश का सबसे बड़ा कानून इस पर बनाया, लेकिन बीजेपी इसे काला कानून करार देते हुए राजभवन से चली गई। गंभीर आरोप हैं जो हेमंत सोरेन की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए हैं। बोकारो को भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलाने के लिए अपील करने आए, क्योंकि ये लोग, ये एक ऐसा जमात, ऐसा समूह है, ऐसा गिरोह है जो इस राज्य के गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान, इनके लिए कोई परवाह नहीं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, इस राज्य के खनिज संपदा, इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहाँ के उद्योग धंधे अपने व्यापारी मित्रों के हवाले करना। और ये देश में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब ये झारखंड में घुसना चाहते हैं। ये तो संयोग की बात है कि 2019 में हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था। नहीं तो ये लोग उस रास्ते निकल चुके थे। आपको याद है, लैंड बैंक बना करके ये लोग अपने व्यापारी मित्रों को मुफ्त में पूरा यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ों का जमीन हड़पवाने की तैयारी कर रहा था। कई ऐसी चीजें हैं, आप देखते होंगे, एयरपोर्ट बिक जाता है, रेलवे बिक जाता है, डीवीसी बिक जाता, सब इनके व्यापारी मित्रों के हाथ में। ऐसा हालत कि आने वाला समय में हमारे इस राज्य के गरीब गुरबा लोग कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, इनको कोई लेना देना नहीं। हम लोग सरकार बनाए 2019 में और 2019 के बाद से ही हम लोगों ने जितनी चुनौतियां देखी हैं, ऐसा चुनौती इससे पहले किसी सरकार ने नहीं देखी। हम लोग कोरोना के जंग से भी लड़े और उस जंग से जीते भी, और अब इन फिरका परस्तों के साथ ये हमारा राजनीतिक लड़ाई, इसको भी हम सभी गठबंधन मिलकर के जीतेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे और हक अधिकार के साथ आपके पास वोट मांगने आए हैं, क्योंकि 5 साल आप लोगों के लिए हम लोगों ने दिन रात एक करके इस राज्य के गरीब गुरबा, इस राज्य के जनमानस के लिए हम लोगों ने काम किया। अगर हम काम गिनाना शुरू करेंगे तो समय बहुत छोटा पड़ जाएगा। हम बहुत कम समय के लिए आपके बीच में आए हैं, बस मोटे मोटे बातों को समझाने के लिए। ये चिड़ीमार लोग यहाँ मंडरा करके दाना फेंक रहा है, जाल में आप फंस जाओ, इसके लिए लगातार प्रयासरत है पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी का। असम से लेकर के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, सबसे लोग यहाँ आकर के डेरा डंडा डाला हुआ है और यहाँ के लोगों को
जाल में फंसाने का प्रयास कर रहा है। जात धर्म के नाम पर समाज के बीच में जहर उगलता है, हिंदू मुस्लिम करके समाज में भेद पैदा करता है, सांप्रदायिक तनाव पैदा करता है। यही इनका यूएसपी है और यही इनका ताकत है। जहां लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करता, जहां समाज एक साथ बटा रहता है, भारतीय जनता पार्टी का रोटी वहां कभी नहीं पकता है। और आज ये लोग धन बल के दम पर अगर किसी राज्य में इनको कोई वोट नहीं मिलता, इनके विधायक नहीं जीतते, तो विधायक को खरीदता है, एमपी को खरीदता है, एमएलए को खरीदता है और सरकार बनाने लगता है। ये लोग